हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज कोनिक सेक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। कोनिक क्या होता है हमारे पास? कोनिक जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो जो है वो फिक्स कंडीशंस होती हैं। एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट एफ, और एक हमारे पास फिक्स लाइन होती है एल। दिस इज सपोज अ लाइन एल। सो व्हाट इज कोनिक? कोनिक जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट है इन अ प्लेन विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जो पॉइंट है वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। सपोज दिस इज अ पी पॉइंट। पी पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसका डिस्टेंस एफ से फाइंड आउट किया जाए और यहाँ से हम लोग लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करें। सो लाइन से हम सपोज एन पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। सो पी एफ टू पी एन दैट शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस में किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम वो पी पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे जिसका पी एफ बाई पी एन जो है वो दैट इज कांस्टेंट। सपोज मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू है 1/2। अगर 1/2 आ रहा है सो मैंने वो पी पॉइंट्स लेने जहाँ पे पी एफ बाई पी एन निकालूँ दैट इज़ 1/2। उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन जब हम ले लेते हैं तो कलेक्शन करके हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। वो पी सारे पॉइंट्स हम कलेक्ट करेंगे, दैट कर्व हमारे पास ऑब्टेन्ड होगी एंड दैट कर्व इज कॉल्ड कोनिक। सो इसको हम कोनिक बोलते हैं। जो हमारे पास ये लाइन आती है एल, दिस फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और जो हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है एफ, उसको हम बोलते हैं फोकस। और जो हम ये कांस्टेंट लेके चलते हैं, जो भी वैल्यू हम कांस्टेंट की लेके चलते हैं दैट वैल्यू इज कॉल्ड ई, इट इज डिनोटेड बाय ई, और इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज कोनिक सेक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। कोनिक क्या होता है हमारे पास? कोनिक जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो जो है वो फिक्स कंडीशंस होती हैं। एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट एफ, और एक हमारे पास फिक्स लाइन होती है एल। दिस इज सपोज अ लाइन एल। सो व्हाट इज कोनिक? कोनिक जो है वो लोकस ऑफ पॉइंट है इन अ प्लेन विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जो पॉइंट है वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। सपोज दिस इज अ पी पॉइंट। पी पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसका डिस्टेंस एफ से फाइंड आउट किया जाए और यहाँ से हम लोग लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करें। सो लाइन से हम सपोज एन पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। सो पी एफ टू पी एन दैट शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस में किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम वो पी पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे जिसका पी एफ बाई पी एन जो है वो दैट इज कांस्टेंट। सपोज मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू है 1/2। अगर 1/2 आ रहा है सो मैंने वो पी पॉइंट्स लेने जहाँ पे पी एफ बाई पी एन निकालूँ दैट इज़ 1/2। उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन जब हम ले लेते हैं तो कलेक्शन करके हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। वो पी सारे पॉइंट्स हम कलेक्ट करेंगे, दैट कर्व हमारे पास ऑब्टेन्ड होगी एंड दैट कर्व इज कॉल्ड कोनिक। सो इसको हम कोनिक बोलते हैं। जो हमारे पास ये लाइन आती है एल, दिस फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और जो हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है एफ, उसको हम बोलते हैं फोकस। और जो हम ये कांस्टेंट लेके चलते हैं, जो भी वैल्यू हम कांस्टेंट की लेके चलते हैं दैट वैल्यू इज कॉल्ड ई, इट इज डिनोटेड बाय ई, और इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। जो हमने डिस्कस किया पी एफ बाई पी एन दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने क्या बोला? ई। ई के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो 1 हो, इसेंट्रिसिटी दैट इज 1, दिस इज मीन्स पी एफ बाई पी एन दैट इज 1, जहाँ फिर हम ये कह देंगे पी एफ इक्वल टू पी एन है, देन जो स्ट्रक्चर जो हमारे पास कॉनिक बनता है दैट कॉनिक इज कॉल्ड पैराबोला। सो हमारे पास पैराबोला जो है वो तब बनेगा जब हमारे पास पी एफ और पी एन जो है वो इक्वल आते हैं। वो पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द लाइन,
फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अगर हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है, देन वी हैव इलिप्स। सो कोनिक जो है वो इलिप्स होगा। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, दैट कोनिक विल बी हाइपरबोला। कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास हाइपरबोला की स्ट्रक्चर आएगी। इफ ई इक्वल टू 0 देन वी विल गेट सर्कल। सो इसके बेसिस पे हम लोग ई के बेसिस पे हम 4 स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस करते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल। एक कंडीशन होती है ई जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ई इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ईदर इट इज 0 और ग्रेटर देन 0। अगर 0 हो जाता है देन हमारे पास सर्कल आ जाता है, अगर इक्वल टू 1 हो जाता है देन पैराबोला आ जाता है, लेस देन 1 के केस में हमारे पास इलिप्स आएगा, ग्रेटर देन 1 के केस में हमारे पास हाइपरबोला आएगा। जैसे मैं एक फिक्स पॉइंट ले रही हूँ एफ, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ लाइन, सपोज दिस इज लाइन एल। ई जो है वो इसेंट्रिसिटी जब 0 होगी तो हमारे पास सर्कल बनता है। जैसे ये स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो है वो 0 होगी, देन वी विल गेट सर्कल। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, सपोज मेरे पास वैल्यू जो है वो 0.5 आ रही है, सो उस केस में मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी इलिप्स। सो हमारे पास इलिप्स की स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। अगर ई की वैल्यू जो है वो 1 बन जाती है देन हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। दिस इज अ पैराबोला। यहाँ पे इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे पैराबोला पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड दिस डिस्टेंस विल बी सेम, पी एफ बाई पी एल इज इक्वल टू 1। और उसके बाद जब हम लोग ई की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने 1 से इंक्रीज करनी शुरू कर दी, 1.5, 2, 3 ऐसे लेने लग जाते हैं, देन हमारे पास आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला जो है वो इस टाइप से 2 साइडेड हाइपरबोला से हमारे पास बनता है। सो हाइपरबोला हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास ई इज ग्रेटर देन 1। दिस इज ई इक्वल टू 1 केस एंड दिस इज ई लेस देन 1 केस बट ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ई इक्वल टू 0। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ये 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाती है। इन 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सर्कल ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो रिमेनिंग 3 कोनिक्स हैं, दैट इज इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। सो हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से। पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सी होती हैं, उनकी एक्सिस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।